सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक अच्छी वॉइस क्यों जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी वॉइस के जरिए लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट रह सके। नहीं समझे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं आपको कुछ वॉइस सुनाने वाला हूँ जिन्हें सुनकर तुम्हें बताना है कि ये वॉइस किसकी है। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन फेस नहीं दिखाना है, तो आज मैं आपको 8 फेसलेस चैनल आइडियाज बताने वाला हूँ जिनसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो और चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। सिग्मा मेल ये वो लौंडे हैं जिसे किसी लड़की ने चूमा नहीं, और जब इनसे पूछो तो एक बार बहाना सुन लो इनका। तो सिर्फ एक वॉइस के जरिए तुमने वॉइस ऑनर को पहचान लिया, तो इसी बात से तुम ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक अच्छी क्वालिटी की वॉइस कितनी जरूरी है एक वीडियो के लिए। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ, चाहे तुम्हारी वॉइस कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसे मैं कुछ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दूंगा। मैं आपको स्टूडियो लेवल की वॉइस एडिटिंग करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आपको यूट्यूब करियर के और भी करीब ले जाता हूँ। वॉइस को एडिट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान रखना है। स्टेप 1, वॉइस को रिकॉर्ड करते समय इको को दूर रखना है। वॉइस में बहुत ज्यादा इको नहीं होनी चाहिए। इको को दूर रखने के लिए तुम्हारे रूम को सामान से भर दो। अब इससे होगा ये कि तुम्हारी आवाज ज्यादा गूंजेगी नहीं और वॉइस भी अच्छी रिकॉर्ड होगी। अगर इतना करने के बाद भी तुम्हारी आवाज इको क्रिएट कर रही है तो तुम नॉर्मली पर्दों का सहारा ले सकते हो। स्टेप 2, वॉइस रिकॉर्डिंग। मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए बोया बाय M1 माइक का यूज करता हूँ। चाहे तो आप भी इस माइक को खरीद सकते हो। इस माइक को मैंने 800 रुपए के आसपास लिया था, लेकिन अगर अभी तुम इस माइक को खरीद नहीं सकते सो डोंट वरी, इसकी जगह में तुम ईयरफोन या फिर खुद के मोबाइल का माइक भी यूज कर सकते हो। स्टेप 3, माइक डिस्टेंस। जब भी मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं इन चीजों पर ध्यान देता हूँ। अगर तुम फोन के माइक से या लॉगिंग माइक से तुम्हारी वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो उस समय माइक को एकदम मुंह के करीब ना रखे और ना ही ज्यादा दूर। नॉर्मली तुम माइक को 6 to 7 इंचेस के डिस्टेंस में रख सकते हो। अब इससे होगा ये कि आपकी आवाज ना ही ज्यादा इंक्रीज होगी और ना ही ज्यादा डिक्रीज होगी। स्टेप 4, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑडियो एडिटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि लेक्सस ऑडियो एडिटर, ऑडियो लैब एंड एक्सेट्रा। अगर आप इनमें से किसी भी एक ऐप का यूज करते हो अपनी वॉइस को एडिट करने के लिए, सो लिटरली प्रो तुम तुम्हारे बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर रहे हो। इसलिए मैं अपना वक्त बचाने के लिए बैंड लैब का यूज करता हूँ। रुको, इस ऐप का नाम सुनकर बोखला मत जाना। मैं आपको बता देता हूँ कि बैंड लैब वन ऑफ द बेस्ट वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर। ऑडियो एडिटिंग टूल्स। मैं अपनी वॉइस को कैपकट में रिकॉर्ड करता हूँ और अनवांटेड पार्ट को भी यहीं से हटाता हूँ। तो अब मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करूंगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक अच्छी वॉइस क्यों जरूरी है। ओके, तो मैंने कैपकट में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। अब सिंपली अनवांटेड पार्ट को हटा देता हूँ और सिंपली ऑडियो को कुछ ऐसे सेट करता हूँ ताकि इससे ऑडियो काफी प्रोफेशनल लगे। बड़ा सवाल यह है कि एक ओके, तो वॉइस को अच्छे से रिकॉर्ड करने के बाद और अनवांटेड पार्ट को हटाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इतना होने के बाद वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करना है। अब मैं मेरी ऑडियो को MP3 में कन्वर्ट करने के लिए फ्री कन्वर्ट वेबसाइट को यूज करता हूं। तो मैं सिंपली इस वेबसाइट में जाने के बाद यहां से चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी अभी वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं। कुछ ही मिनट्स में ये मुझे वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करके दे देगा एंड सिंपली डाउनलोड। मानो अगर तुम्हारे ऑडियो में काफी नॉइस आ जाती है सो सिंपली एडोबी पॉडकास्ट वेबसाइट पर जाकर यहाँ से गो टू इनहैंस स्पीच पर क्लिक करके यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक कर लो। यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लो। जैसे कि हमने वीडियो को MP3 में कन्वर्ट किया था, उस MP3 ऑडियो को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो कुछ ही मिनट्स में ये वेबसाइट मेरी ऑडियो में से सभी नॉइस को रिमूव कर देंगी एंड सिंपली मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद मैं अपनी ऑडियो को एडिट करने के लिए बैंड लैब का यूज करने वाला हूँ। बैंड लैब के बेस्ट फीचर्स ये है कि यहाँ पर हमें बने बनाए प्रीसेट मिल जाते हैं, तो हमें ऑडियो को एडिट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिंपली इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करके मैं यहाँ से ऑडियो फाइल में से अपनी ऑडियो को ले लेता हूँ। इसके बाद एपेक्स पर क्लिक करके और यहाँ से अपने ऑडियो के हिसाब से प्रीसेट को चूज कर लेता हूँ। वैसे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग, फ्रॉम आवर आर्टिस्ट, वोकल एंड और भी। मैं अपनी वॉइस के हिसाब से वॉइस नोट प्रीसेट को चूज करता हूँ, क्योंकि मेरी
वॉइस थोड़ी डीप है, इसीलिए मैं वॉइस नोट को चूज करूंगा। इस प्रीसेट की मदद से वॉइस क्रिस्प एंड क्लियर हो जाती है और यहाँ पर हमें और भी बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट पर क्लिक करो और यहाँ पर हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर वॉइस को और भी प्रोफेशनल बनाना है तो सिंपली प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करो एंड बूम, यहाँ पर हमें बहुत सारे वॉइस इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तुम तुम्हारे वॉइस के अकॉर्डिंग इफेक्ट्स को चूज कर सकते हो। और अगर आपको मेरे एफएक्स सेटिंग चाहिए, मैंने इन्हीं इफेक्ट्स की मदद से इस ऑडियो को इतना बेहतर बनाया। तुम भी इनकी मदद से अपनी वॉइस को क्रिस्प एंड क्लियर बना सकते हो। अगर आपकी वॉइस थोड़ी डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर बने बनाए काफी सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, तो तुम यहाँ पर अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इन प्रीसेट का यूज कर सकते हो। प्रीसेट को यूज करने के बाद एफएक्स में जाकर तुम अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग फिल्टर भी यूज कर सकते हो, जिनकी मदद से तुम अपनी वॉइस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर तुम्हारा चैनल अभी ग्रोथ जोन में है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे एक चैनल ग्रो होते होते डेड हो जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बताया है मैंने इस वीडियो में। तो तुमसे मिलता हूँ इस वीडियो में।